अब तुमको तो पता है कि बड़ी मुश्किल से होता है वतन में दीदावर पैदा। सर बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। Come on, don't play smart with me. कहने लगा सर ये बताएं कि जब फलक के ऊपर ये बादल जमा होते हैं किस तरह जमा होते हैं। यार मैं काक जवाब देता की हो गया है कर्नल मुनीर नू। और गल सुनी जरा पता कराओ यार अनवर मकसूद का। कहता मैं माहिर नफ्सियात। हाँ माहिर नफ्सियात किसे वो भी यही पूछ रहा है ये किसने बोला। सर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। Who told you that? कि आधी जिंदगी जब ट्रेंच में गुजर गई है तो फिर पूरी जिंदगी ट्रेंच में गुजारने का क्या फायदा है। क्यों सारी जिंदगी जब ट्रेंच में ना हो तो आगे बीवी से छुप के क्यों रहूं। Why? अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लूज टॉक में आज मेरे मेहमान जो हैं उनको बागबानी का बहुत शौक है। डिफेंस सोसाइटी में 1000 गज के प्लॉट पे छोटा सा घर है और बाकी बाग है आपका, बहुत खूबसूरत बाग है। तो एक रिटायर्ड फौजी और बाग, मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए कि ये शौक़ आपको कैसे हुआ बागबानी का। अस्सलाम वालेकुम सर। This is unfair. सर आप समझा नहीं, आप तो रिटायर्ड फौजी हैं ना। मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। They all doing something. और मैं कल्ला बैठा टीवी पे प्रोग्राम देखता रहता हूँ। Don't you think this is unfair? आप क्या करना चाहते थे? यार इस मुल्क में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जो है क्या बागबानी के लिए पैदा किया जाता है? टेल मी, बागबानी के लिए पैदा किया जाता है? मेरे सारे जो कोलीग्स हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैंने अपने मालिक को भी छुट्टी दे दी है और अक्सर मेरे जो कोलीग्स हैं वो मुझे कहते हैं दीदावर लेफ्टिनेंट कर्नल। अब तुमको तो पता है कि बड़ी मुश्किल से होता है वतन में दीदावर पैदा। सर बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। Come on, don't play smart with me. और चमन में तो मैं आजकल हूं। मैंने आपको अपने प्रोग्राम में एक ख़ास वजह से बुलवाया है। और किस वजह से? किसी ने मुझे बताया है कि आप माहिर नफ्सियात भी हैं। और who told you that? कैसे बताया? क्या दसिया? फॉर अ चेंज लोग सच क्यों नहीं बोलते? Who told you that? नहीं, मैं जवाब चाहता हूं आपसे, किसने बोला? अगर आप ना ना नो नो, अगर मैं आप आसानी से जान नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। नहीं, अगर आप माहिर नफ्सियात नहीं हैं हाँ। तो छोड़ो इस बात। नहीं क्यों छोड़े? मुझसे किसी ने नो कहा- नो नो, ये बड़ी गलत बात है। ये सिविलियंस की बड़ी गलत बात है। इल्जाम तराशी करते हैं यार। किस नो हु टोल्ड यू दैट? किसने किया कि मैं माहिर नफ्सियात हूं? सर इसमें ना उसका नाम बताओ। सर इससे बुरा ना बुरा नहीं मान रहा हूं मैं, सच्चाई को उसकी आखिरत तक पहुंचाना चाहता हूं। किसने दसिया? हु टोल्ड यू दैट कि मैं माहिर नफ्सियात हूं? जवाब दो। सर ये मेरे कुछ पेपर्स पढ़े, मैं ले लूँ? हाँ ले लो। इस पे आपका बैकग्राउंड लिखा हुआ है पूरा। फिर यहीं नहीं ये लाइन जो ओए है छो इधर। इस पे ये- लाइन इस पे लिखा हुआ है हाँ। कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब माहिर नफ्सियात भी हैं। तो ये मुझे आपके एक दोस्त ने बताया। Who supplied you this information कि मैं माहिर नफ्सियात हूं? तो सर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप नहीं है तो कह दिया आप नहीं है। और गल सुनी
जरा पता कराओ यार अनवर मकसूद दा ये कहता है मैं माहिर नफ्सियात हाँ माहिर नफ्सियात किसने वो भी यही पूछ रहा है ये किसने बोला सर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हु टोल्ड यू दैट सर आपके साथी है एक फौजी, उन्होंने मुझे बताया है। होल्ड करना बल्कि रात दो बंद करो कर्नल मुनीर ने दसिया जी हाँ। कर्नल मुनीर ने जी आई नो बिल्कुल वो हर हफ्ते आई एम रिलैक्स नो हर हफ्ते जो है वो मुझे किसी न किसी सब्जेक्ट का माहिर बना देता है। कौन? कर्नल मुनीर क्या कर देता है हर हफ्ते किसी न किसी सब्जेक्ट का माहिर बना देता है। पिछले 4 टेलीविजन के किसी प्रोग्राम के कंपेयर को कह दिया कि मैं माहिर फलकियात हूँ और उसने मुझे प्रोग्राम में बुला लिया। मैं समझा मुझे मेरी हैसियत में बुलाया, वहाँ बुला के वो फलकियात में मुझसे बातचीत करने लग गया। कहने लगा सर ये बताएं कि जब फलक के ऊपर ये बादल जमा होते हैं किस तरह जमा होते हैं? यार मैं काक जवाब देता की हो गया कर्नल मुनीर नू। तो कर्नल मुनीर ने मुझसे कहा था कि आप माहिर नफ्सियात हैं। और कर्नल मुनीर ने और क्या क्या दसिया तो चले ना हम प्रोग्राम को आगे, अब तो आ गए हैं अब हम हाँ ठीक है माहिर नफ्सियात की बातें अलग रहने देते। ठीक है। फौजी मुलाजमत के दौरान आप कहाँ कहाँ रहे? और तुम्हें कर्नल मुनीर ने यह तो नहीं दसिया कि मैं इटली में भी रहा हूँ? उन्होंने कहा था कि देखा 20 बरस बड़ी आई नो यू बड़ी कर्नल मुनीर मैं रिटायर हो चुका और आपको रिटायर होने में थोड़े दिन आई सी यू आफ्टर दैट खैर। उन्होंने कहा था कि 20 बरस आप रोम में रहे और मैंने इटली की शक्ल नहीं देखी है और आप इटालियन भी बोलते हैं। हाँ कर्नल मुनीर ने कहा था आप इटालियन भी बात करते हैं। क्या कर्नल मुनीर ने? जी। और यार ये गल सुनो एक बिटवीन यू एंड मी एक कर्नल मुनीर किस बात का बदला ले रहा है मुझसे? सर मुझे नहीं पता। प्लीज किड़ी गल दा बदला ले? मैंने तो आपसे एक बड़ा सीधा सवाल किया था कि फौजी मुलाजमत के दौरान आप कहाँ कहाँ रहे? ज्यादातर मैं ट्रेंच में रहा। कहाँ रहे? ट्रेंच TRENCH ट्रेंच ट्रेंच में रहा इसलिए कि मेरी पोस्टिंग ज्यादातर वो कश्मीर के बॉर्डर पर हुई थी। आपने शादी नहीं की? और कर्नल मुनीर ने मेरी शादी के बारे में तुम्हें क्या बताया? की दसिया है उन्होंने? कर्नल मुनीर ने मेरी शादी के बारे में क्या बताया? नहीं उन्होंने कुछ नहीं बताया। आर यू श्योर? पॉजिटिव? सर कर्नल मुनीर ने आपकी शादी से 100% आर यू श्योर? सर मैं पॉजिटिव हूँ। ओके ओके। कर्नल मुनीर ने सवाल क्या है आपका? सवाल शादी- सवाल आपने शादी नहीं की? शादी नहीं मैंने नहीं की। क्यों नहीं की सर? हाँ सवाल नहीं मुझे पता सी कि आपका अगला सवाल ये होगा मैंने शादी क्यों नहीं की। बात यह है कि आधी जिंदगी जब ट्रेंच में गुजर गई है तो फिर पूरी जिंदगी ट्रेंच में गुजारने का क्या फायदा है? क्यों सारी जिंदगी जब ट्रेंच में रहा हूं तो आगे बीवी से छुप के क्यों रहूं? वाई बहस करके शादी नहीं की थी। हम मोहतरम मेहमान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से बात करते रहेंगे, आप इश्तहार देखें। हाँ जब तक मैं कर्नल मुनीर नाल गल करने। ये इश्तहारों से पहले हम बात करें। छोड़ो तुम सब बातों को, ये बताओ कर्नल मुनीर ने और क्या क्या कहा है? कुछ नहीं कहा सर, कुछ नहीं कहा कर्नल मैं साहब। कैसे मान लूं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है? चले मुझे आप बता दें कि कर्नल मुनीर आपकी शादी के बारे में क्या कहते हैं। एक तो तुम लोगों को अफसोस होता है कि कर्नल मुनीर साहब की बात तुम लोग क्यों मान लेते हो? हर बात का तुम लोग यकीन कर लेते हो उनकी, क्यों? वाई? आप भूल जाएं कर्नल मुनीर को। मैंने सुना है कि आपको सियासत से भी दिलचस्पी है। और तुम लोगों ने कराई है? क्या मतलब? तुम लोगों ने, अगर तुम लोग शराफत से, पाकीज़गी से, ईमानदारी से हुकूमत चलाते रहते तो हमको क्या पता चलता कि सियासत किस चिड़िया का नाम है? सोच च पै गया। आजकल जो मुल्क के हालात हैं, हाँ जी। मैं उनको एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल की नज़र से देखना चाहता हूँ। ओ आपकी नजर है, तुम्हारा चश्मा है, देखो जिस तरह मर्जी है देखो। व्हाई आर यू आस्किंग मी? मैंने क्यों पूछ रहे? नहीं आप समझे नहीं मेरी बात। और तू की है हर प्रोग्राम में मेहमान को बुला के कहते हो आप समझे नहीं। तू की है कंफ्यूजन है। जॉर्ज बर्नार्ड चाहे हु आर यू, व्हाट आर यू, की है तुम? मैं बात नहीं करूंगा, कर्नल मुनीर का फोन है।
की है तू? हर बात में मेहमान को बुला के कहते हो आप नहीं समझे, आप नहीं समझे की भाई, तू की समझाना चाहता है? मैं पूछ रहा था कि मुल्क के जो हालात हैं उनके बारे में आप कुछ फरमाना चाहेंगे? गल सुन, पेचीदा का मतलब मालूम है? जी हाँ। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि मुल्क के हालात पेचीदा नहीं हैं। तो फिर क्या है सर? पेचीदा से, पेचीदे से भी अगर कोई बड़ा लफ्ज है तो वो है। उर्दू में पेचीदे। और डोंट यू ट्राई टू टीच मी। हाल पेचीदा होता है और हालात जो हैं पेचीदे होते हैं। पेचीदे। सर पेचीदे कोई मैंने कहा ना, हाल पेचीदा होता है, हालात पेचीदे होते हैं। सर हालात को देखते हुए मैं आपकी बात मानता हूँ। थैंक यू। हालात पेचीदे होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सर हालात पेचीदे क्यों हैं? वो हालात पेचीदे मैंने करवाए, मेरी वजह से हालात पेचीदा हुए हैं। मैं सिर्फ नहीं, क्यों मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं- Why are you asking me? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ सर कि हालात पेचीदे क्यों हैं? ये भी मेरा ख्याल है तुमको कर्नल मुनीर ने दसिया होगा कि मुझसे पेचीदे के बारे में मालूमात करना। सर प्लीज़ आप कर्नल मुनीर को भूल जाएं। उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं आपसे पेचीदे हालात के बारे में पूछ रहा हूँ कि ये पेचीदे हालात क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। इसका मतलब है तुम पेचीदे के पीछे पै गए हो। देखो, अगर तुम हालात का जायजा लो तो एक पेचीदे में से 15-20 पेचीदे निकल आएंगे। सर ये बार बार आप पेचीदे का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, इससे मुझे दुख हो रहा है। ओए, हम हालात में से पेचीदे नहीं निकाल सकते। मत निकालें, मगर बताएं तो सही सर, प्लीज़ बताएं। देखो, ये पेचीदे इस मुल्क में जमहूरियत लेकर आई। एक बात याद रखना कि हालात और पेचीदे जो है इनका ब्लाउज और दामन का साथ है। सर ब्लाउज दामन नहीं, चोली दामन का और या तो तू मेरी उर्दू ठीक कर ले या अपने हालात ठीक कर ले। मुझे लग रहा है हालात ठीक हो जाएंगे। और याद रखना, चीदे चीदे ठीक हो जाएंगे, ये पेचीदे जो है ये कभी भी ठीक नहीं हो सकते। बताओ यार, ईरान बम बढ़ा रहा है, कोरिया बम बढ़ा रहा है, हिंदुस्तान के पास बम है, सर बम तो हमारे पास भी है। और तो सुटेगा कौन? सर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बम छोड़ सकते हैं। और जरूरत पड़ी तो हम आसिफ जरदारी को छोड़ सकते हैं, बम नहीं छोड़ सकते। 8 बरस बाद आसिफ जरदारी को रिहा किया गया। हाँ, मैंने उनकी राय पे काफी गौर किया है। मेहमान अजीज़ ने मोहतरम आसिफ जरदारी की रिहाई पे काफ़ी गौर किया है। इसके बारे में तफसील पूछेंगे, आप इश्तहार देखिए। जी कर्नल साहब, इश्तहार थे, मजबूरी है, माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। सर आप क्या समझते हैं? तनु तनु क्या समझना है? मैं बात कर रहा और हूँ। तुझे क्या समझना है यार? तू कोई ऐसी चीज है कि तेरे समझना क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय समझना? नहीं सर, हम बात कर रहे थे आसिफ जरदारी साहब की रिहाई की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि आसिफ जरदारी साहब को जो रिहाई मिली है इसके बारे में क्या आप क्या समझ रहे हैं? समझ आई? नहीं सर। नहीं, मैं कहीं नहीं कुछ तो समझ किया है। एक्चुअली जरदारी साहब की रिहाई में भी अगर आप डिटेल में जाएं तो उसमें भी 4-5 पेचीदे निकल आएंगे। कौन कौन से पेचीदे सर? देखो, एक पेचीदे तो ये निकलता है कि सरकार और पीपल पार्टी में पेचीदा हो गया। मैं आपकी बात नहीं समझा कि सरकार और तू की है यार, तू हर बात नहीं समझा ना समझ, तू की समझना है अपने अपनों। आपने फरमाया कि आपका एक जो पेचीदा निकल रहा है वो ये है कि सरकार और पीपल्स पार्टी में पेचीदा हो गया है। मेरा मतलब है कोई माहिदा हुआ है। ये कहना चाह रहा है? मैंने ये कहा है? नहीं, आपने ये नहीं कहा। नहीं, मैंने कहा है कोई माहिदा हो गया है। आपके अपनी तरफ से क्यों मतलब निकाल रहे हो तुम लोगों में ये बड़ी खराबी है, कौम को गुमराह करते हो।
काली नीली पीली चिट्टी शर्टें पा के तुम अपनी तरफ से मतलब निकाल के कौम को समझाते हो। मैंने कहा पेचीदा हो गया। क्या मतलब है इसका? मायदा होता है पेचीदा का मतलब। उर्दू तो तुम्हारी इतनी कमज़ोर है, उस पर बात करते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो तुम। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत में आप समझ रहे हैं कि पेचीदा हो गया है? हो गया है ना पेचीदा। तो नहीं, सर तो क्या ये तुम ये पेचीदे को मानते हो या नहीं मानते? मैं इस पेचीदे को नहीं मानता। नहीं मानते, ठीक है। मैं तुमको एक दूसरा पेचीदा देता हूँ। दूसरा पेचीदा ये है कि सरकार ने आसिफ जरदारी को कहा कि जनाब आप 8 साल तक बड़े चैन की बंसरी बजा चुके, बड़े आपने आराम से गुजारे, अब ज़रा बाहर निकलकर मुश्किलात का सामना करो। एक पेचीदे तो ये निकलता है। मैं इस पेचीदे को भी नहीं मानता। तूने मेरे 2 पेचीदे रद्द किए और हुण जड़ा मैं आखिरी पेचीदा तेनू छड़ रहे हैं। इस पेचीदे को अगर तुमने ना माना तो फिर तुम खुद जो है वो पेचीदा हो सकते हो। देखो, लास्ट पेचीदा ये है कि जब सरकार ने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत खुश हैं तो उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को छोड़ दिया कि जाएं जी, वो भी खुश हैं, आप भी खुश हो जाएं। ये पेचीदे। चलिए, आप ही आपकी थ्योरी है अपनी, माशाल्लाह आप एक माहिर नफ्सियात भी और बकौल। ना नहीं, कर्नल मुनीर, आई नो हिम, वो ऐसे ही कहते हैं। उनके कहने पे कभी मत जाना। एक पेचीदा आपके दिमाग में और अगर आता है तो बताइए कि आसिफ को क्यों छोड़ा गया? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने क्या जवाब दिया था तुमको कि जो आखिरी पेचीदा मैंने छड़िया था उसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो खुश थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो सरकार ने कहा कि जी आसिफ जरदारी साहब को छोड़ दो। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद आपके लिए कोई पेचीदा और नहीं निकला? उसके बाद कौन सा पेचीदा कि निकल वो जगह सकता है? खाली कराई गई? नहीं, देखो बात सुनो। हो सकता है कि सरकार किसी और पेचीदे को जेल में डालना चाहती हो, तो एक पेचीदे को तो छोड़। एक पेचीदे को छोड़ो और अब दूसरे पेचीदे को ढूंढो। अब वो कौन पेचीदा होगा, ये तो जब पेचीदगियां सामने आएंगी तो पता चलेगा कि किस पेचीदा ने कौन से पेचीदे में कौन सा पेचीदा किया। बात गहरी है, तुम सोच पा गए हो, तुमको नहीं पता। सर बात यह है कि जो भी फैसला हुआ है हाँ, आसिफ साहब का, इसमें सरकार कहाँ से आएगा? ये तो कोर्ट का फैसला था, इसलिए हम बात नहीं कर रहे थे इसके ऊपर। मुझसे गलती हो गई कि हमने ये जिक्र छेड़ा। शुक्र है यार, अपनी गलती तो बनी तू। जी, आप अपनी बात करें। आप एक रिटायर्ड कर्नल हैं हाँ जी, और मगर कोई मुलाजिमत नहीं करते आप। बिल्कुल सही गल की थी। असल में हम करना चाहते हैं क्योंकि हमको हुक्म है कि धरती की किसी न किसी तरह से खिदमत करनी चाहिए और ये ज़रूरी है। सर मेरे ख्याल में किसी भी अफसर की सबसे अच्छी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद शुरू। और गाल सुनो, जब मैं सर्विस में था तो किसी की जरूरत नहीं थी, इवन दुश्मन की जरूरत नहीं थी कि वो मेरी जीप की तरफ मैली नजर डाल देता। लेकिन अभी परसों चौथ का वाकया है कि एक लड़का आया मुझसे भी छोटी उम्र का और पिस्तौल दिखा के जीप ले गया। He took the jeep from me. He literally snatched it. तो सर आपने रोका क्यों नहीं उसको? कैसे रोकता अनवर? मेरा उल्टा हाथ खाली था और मेरे सीधे हाथ में जो है वालदा की दवाई की शीशी थी। मैंने 2 मिनट ध्यान धरा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मेडिसिन और जीप। मैं कहा मेडिसिन, मैं कहा ले जा, जान दिया मैंने। जीप इंश्योर थी? हाँ, जीप इंश्योर थी, और वो दवा दवाई इंश्योर थोड़ी थी। तो इतनी बड़ी शीशी होगी? ओए शीशी थी ओए। अच्छा, छोटी शीशी। अगला सवाल कर। अच्छा, तो आपने कहा था कि आप दुबई जाने वाले हैं। हाँ जी, अगले हफ्ते जा रहा हूँ। और ये भी बताओ किसकी वजह से जा रहा हूँ? किसकी वजह से? कर्नल मुनीर की वजह से। क्यों? और यार उन्होंने वो नहीं आते हैं, प्रोग्राम करते हैं जो है आरवाई के ऊपर, डॉक्टर मसूद, उनसे कह दिया मैं मार इस्लामियात हूँ। यार एक तो एक कर्नल मुनीर ने मेरी ज़िंदगी साफ कर दी है, अब मुझे उधर जाके इस्लाम के ऊपर वो मुझसे सवालात करेगा और मुझे जवाब देने इस्लामियात पे। तो सर आप इस्लाम के बारे में तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मालूम और है। एक फौजी होने के नाते मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो इस्लाम की ज़्यादा बातें करे और इस्लाम के लिए कुछ न करे उसको किस तरह पकड़ा जाता है। किस तरह पकड़ा जाता है? पहले तो उसको करो सलाम, अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम अस्सलाम सुनने से पहले उसकी कब्र में हाथ डालो, गुद्दी पकड़ लो। आखिर में एक सवाल करूं आपसे कि आपने कर्नल मुनीर के साथ क्या किया था? कोई नहीं यार, ना मैंने उनसे कर्जा लिया, ना मैंने उनसे कोई झूठ बोला, ना कोई गाल हुई है। पता नहीं कर्नल मुनीर क्यों मेरे पीछे पै गए हैं, हर बात में फौड़ा देते हैं मेरे खिलाफ। कभी कह देते हैं माहिर नफ्सियात हूँ, कभी कहते हैं माहिर फल्कियात हूँ, कभी कहते हैं माहिर इस्लामियात हूँ, खबरें की कहते हैं। आप क्यों जाते हैं हर प्रोग्राम में? फिर जब आप कुछ भी नहीं है तो आपको नहीं आना चाहिए। आप मना कर देते कि जी मैं मुझे कोई शौक नहीं है यार। आप आए थे मेरे पास, आप आए थे, मैं आया था, आप आए थे। नहीं, मैं आया था। यू केम टू मी, तो फिर क्यों कह रहे हो आपको शौक है? नहीं, और शौक तुझे था मुझे बुलाने का, मुझे नहीं था कोई शौक इस प्रोग्राम में आने का। फिर दुबई क्यों जा रहे हैं आप जब आप बाहरी इस्लामियत नहीं है? और टिकट मिल रहा है, ARY डिजिटल टिकट दे रहा है। मैं आपका प्रोग्राम जरूर देखूंगा हाँ देखना। और फिर उनकी बात पे गौर करूंगा, किन की बात पे? कर्नल मुनीर की, जो उन्होंने मुझसे आपके बारे में कही। हाँ ठीक है, ओके। खुदा हाफिज।